आज मुझे एक लैपटॉप आया एचपी का। डीलर ने मुझे फिर से आज मुझे बस सिर्फ बोर्ड स्विच हिंच बस ये मुझे इतना मिला, बाकी नहीं मिला। खैर एनीवे कोई दिक्कत नहीं। पाड़े का कहना है कि सर ये इसमें मेरा डीलर का कहना है कि पावर लगाने पे मेरा यहाँ पे अडाप्टर का लाइट इसमें ग्लो नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, बोले हो सकता है बोर्ड का प्रॉब्लम। हम बोले लेके आइए देख लेते हैं अपने क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं तो समझ गया था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, फिर भी मैं सोचा क्यों नहीं एक बार मंगा के एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जैसे अडाप्टर डाला फिर भी ये लाइट मेरा ग्लो नहीं किया। अडाप्टर डालने के बाद भी लाइट मेरा ग्लो नहीं कर रहा है, ग्लो तो कर ही नहीं रहा है। तो मैं भी सोचा चेक करने के बाद भी ये ग्लो नहीं किया, तो मैं स्विच छोड़ दिया। तो मुझे समझ में आया कि भाई एक बार ये सब सारे सप्लाई को यहाँ पे 19 वोल्ट के सेक्शन में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि कहीं पे अगर मेरा शॉर्टिंग वगैरह रहेगा तो फिर 19 वोल्ट का शॉर्टिंग रहेगा तो नहीं आएगा, पास होगा। तो मैंने यहाँ चेक भी कर रहा हूँ कि वैसा मुझे कोई शॉर्टिंग मुझे मिला नहीं, बिल्कुल ऐसे कोई शॉर्टिंग मिला नहीं यहाँ पे। और इधर मेरा कहीं पे शॉर्टिंग वैसा मुझे नज़र नहीं आया। एक बार हीटसिंक को खोल लेता हूँ तभी मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जेट तक मेरा 19 वोल्ट इस पर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन हो रहा है तो फिर आगे का प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लेंगे कि मेरा आगे में प्रॉब्लम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी तो देखना मेरे लिए। इसके बाद दूसरा आगे की और सप्लाई चेक करेंगे इस पर। मेरा जैक में तो 19 वोल्ट बिल्कुल मुझे मिल रहा है, बट ये आउटसाइड में मुझे सप्लाई नहीं मिल रहा है, जबकि इसके आउटसाइड में मुझे मिलना चाहिए। इस पर मैं देख सकते हैं जैक का बगल में कैपेसिटर में चेक कर रहा था तो मुझे वहाँ पे भी सप्लाई नहीं मिला। तो इसका 19 वोल्ट का जो गेट का जो सप्लाई है उसे मुझे चेक करना पड़ेगा कि गेट में सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। छोटा सा जो कैपेसिटर है आप ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर के साथ में अटैच है। मेरा ये जो गेट है, ये जो गेट मेरा कैपेसिटर के साथ में अटैच है। तो कैपेसिटर में भी रख कर मैं अपना गेट का सप्लाई मैं चेक कर सकता हूँ इस पर कि मेरा गेट पे सप्लाई क्या मेरा बन रहा है। इस पर ये मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है वो भी देख लेते हैं। तो गेट का सप्लाई मेरा तो ज़ीरो बन रहा है, जबकि गेट का सप्लाई मेरा ज़ीरो बने। मेरा जो गेट का सप्लाई है बिल्कुल ज़ीरो बन रहा है। तो ज़ीरो बन रहा है तो प्रॉब्लम तो है इस पर। ज़ीरो बनना नहीं चाहिए था गेट का सप्लाई, अगर बन रहा है तो दिक्कत कर रहा है। एक बार इसका मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि मेरा ये कहीं ख़राब होगा तो प्रॉब्लम करेगा। मेरा ख़राब शॉर्टिंग कोई नहीं है, बिल्कुल कोई मेरा ख़राब नहीं है। इसका सर्किट वगैरह तो देख लेते हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। पर सर्किट देखते हैं इसके कनेक्शन कैसे है इसका सर्किट थोड़ा। इस बोर्ड का पार्ट नंबर आप मेरा देख सकते हैं DA0PQKMB6F0 डिवीज़न F। ये मेरा वर्जन F है, तो ये मेरा है। इसमें तो मुझे डायग्राम ना ही बोर्ड व्यू एनीबॉडी कुछ भी नहीं इसका मिला। अब मुझे इसका सीक्वेंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा या चार्जिंग आईसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेसिंग के माध्यम से काम करना पड़ेगा इस पर कि मेरा ट्रेस करके देखना पड़ेगा कि मेरा 25 वोल्ट किसके वजह से मेरा ये गेट में सप्लाई मिलना चाहिए। अगर गेट में सप्लाई नहीं मिले तो 19 वोल्ट ये साइड से ये साइड कभी मेरा 19 वोल्ट नहीं पास होगा। ये फिक्स है, चाहे एचपी का कोई भी बोर्ड हो। और मुझे चार्जिंग आईसी ये मुझे नज़र आया, चार्जिंग आईसी और इसका गेट मुझे यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक जो मुझे बीपिंग देगा उसके साइड में मुझे चेक करना पड़ेगा। और रजिस्टेंस वगैरह को मुझे चेक करके देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी रजिस्टेंस में प्रॉब्लम कर जाता है तो वो आपका प्रॉब्लम करेगा। इसलिए प्रॉब्लम रजिस्टेंस में भी रहता है तो भी आपका ये 25 वोल्ट के समथिंग ये कभी नहीं बनेगा।
ये प्रॉब्लम अक्सर ये चीज़ मैंने बोर्ड में मिला है मुझे ये सब। तो चार्जिंग ऐसी क्या है मैं थोड़ा आपको देख लेता हूँ थोड़ा। मेरा जो चार्जिंग आईसी है BQ728H, ये मेरा 728 है। इसका मुझे डायग्राम, मुझे डाटा सेट निकाल के मुझे चेक करना पड़ेगा अब कि किस किस पिन पे क्या है। बाकी ऐसे तो नॉर्मल जितना भी चार्जिंग है 25 का सबका मुझे पता है कि किस किस पे पिन नंबर 6 में क्या सप्लाई होना चाहिए, 5 में, 3 में, 4 में। फिर भी मुझे जानकारी के लिए मुझे इसे निकाल के चेक करना पड़ेगा। अब पिन नंबर 1 का कनेक्शन एक एक करके कनेक्शन भी देख लेते हैं। पिन नंबर 1 का कनेक्शन मेरा ये दोनों कैपेसिटर का पिन नंबर 1 और 2 का कनेक्शन इसके साथ में है। 3 का तो नहीं दिया। 5 का कनेक्शन मुझे इस रेजिस्टेंस के साथ में, और अच्छा 4 का कनेक्शन मुझे इस रेजिस्टेंस के साथ है। 1 2 तो इसमें है, 3 का कनेक्शन नहीं है। 4 का इसका कनेक्शन, 5 का इसका इस रेजिस्टेंस के साथ, और 6 में मेरा इसके साथ में मुझे ये कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है 2 रेजिस्टेंस, और उसके बाद ये मुझे कनेक्शन है, और 6 7 से अटैच है, इसके साथ में अटैच है। 9 10 तो मुझे यहाँ तक इतना दूर तो मुझे आना ही नहीं है। मैंने कि मुझे पिन नंबर 6 में चेक करना पड़ेगा। अगर पिन नंबर 6 का भी अगर वोल्टेज मुझे कम मिला तो उसके वजह से भी बोर्ड में सीक्वेंस और सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा। तो इधर तो मुझे बैटरी सेक्शन का मुझे नज़र, ये साइड जो है बैटरी लगाने के बाद ये साइड में मुझे कनेक्शन मिलेगा दोनों साइड का। और मेन तो है मेरा 19 वोल्ट, मेरा आईसी में मेरा इन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसे भी एक बार चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ट्रेसिंग करना पड़ेगा, और इसका गेट का सप्लाई मुझे किस पिन में मुझे मिल रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। 4 5 या 3 में तो मुझे मिलना चाहिए, तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। अब ट्रेसिंग करते हैं। अब तो मल्टीमीटर रखें, एक मुझे इसका गेट में रखना पड़ेगा। गेट में तो यहाँ पे मुझे ये जो कैपेसिटर था उसमें था, और आईसी के चारों तरफ मुझे देखना पड़ेगा कि आईसी के पिनों में है कि नहीं है। अगर आईसी का पिन में नहीं होगा तो फिर रेजिस्टेंस में मुझे चेक करना पड़ेगा। हर एक रेजिस्टेंस में मुझे चेक करने से मुझे पता चल जाएगा कि किसका पिन में क्या चीज़ मौजूद है। मुझे मिल गया इसका कनेक्शन, तो मुझे तो कनेक्शन मिल गया इसका इस वाले रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस थोड़ा सामने लेके आते हैं और देखना पड़ेगा कि ये कौन सा रेजिस्टेंस है मेरा। यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस में मुझे यहाँ पे कनेक्टिविटी मिला। यहाँ पे रखने के बाद मैं एक बार आपको दोबारा बीपिंग मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, बीप मेरा दे रहा है इस पे रखने के बाद। मेरा आप बिल्कुल कनेक्शन देख सकते हैं, इसके साथ में कनेक्शन हटा देना, इसके साथ में कनेक्शन है ये मेरा, तो वो कनेक्शन इसके साथ में है। तो इसे एक बार यहाँ पे थोड़ा आईसी का पहले रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा। 19 वोल्ट मेरा आईसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा देखना पड़ेगा। अब आईसी का, क्योंकि वो डायरेक्ट का सप्लाई मुझे इसके साथ में मुझे डायरेक्ट सप्लाई मिलेगा। जैसे मैं पावर केबल डालूँगा और ये मेरा ये डायरेक्ट वहाँ की जगह डायरेक्ट यहाँ पे पिन नंबर 20 में मुझे 19 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर वहाँ पे मुझे 19 वोल्ट नहीं मिलता है तो मुझे दिक्कत करेगा। तो पिन नंबर 20, तो थोड़ा मैं अपने तरफ रोटेशन कर लेता हूँ। अब मैं 19 वोल्ट इस पर चेक करते हैं। पिन नंबर 20 पे मेरा इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेरा तो 19 वोल्ट तो बिल्कुल शो कर गया। अब 19 वोल्ट मुझे शो किया, बिल्कुल नहीं बना। अब रेजिस्टेंस के इस छोर पे थोड़ा देख लेते हैं। मुझे 25 वोल्ट के समथिंग तो मुझे मिल रहा है, बिल्कुल सही मुझे मिल रहा है इस पे 25 वोल्ट। लेकिन रेजिस्टेंस के इस छोर पे मुझे कोई सप्लाई नहीं है, जबकि सप्लाई इसमें 25 वोल्ट सप्लाई मुझे इस पे मिलना चाहिए था।
क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस के इस छोर पे सप्लाई है और दूसरे छोर पे मेरा इसमें सप्लाई नहीं है। उससे बेटर है रेजिस्टेंस को भी चेंज करके देखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद भी अगर नहीं हो तो मुझे आईसी को भी चेंज करके देखना पड़ सकता है, लेकिन पहले रेजिस्टेंस को देख लेंगे। उससे पहले मैं पिन नंबर 6 पे थोड़ा सा सप्लाई थोड़ा इसका देख लेता हूँ कि 2.67 वोल्ट की समथिंग है कि नहीं है। मेरा देख लेता हूँ ग्राउंड पिन नंबर 6। अच्छा 2.6 वोल्ट तो मेरा सप्लाई है पिन नंबर 6 पे। एसीओ के पिन नंबर 5, मतलब आईसी मेरा बिल्कुल ठीक है। एसीओ के का भी सप्लाई आ रहा है। एक बार रेजिस्टेंस रिप्लेसमेंट करते हैं। दूसरा बोर्ड से ही निकाल के सीधे लगा लेते हैं। दूसरे बोर्ड में जो भी होगा पिन नंबर 4 के साथ में उसे निकाल के लगा देंगे इस पर। मेरा एचपी का बोर्ड मुझे मिल गया है। इसका मेरा सीपीयू शॉर्टिंग था और आईओ का प्रॉब्लम था, तो मैंने पार्टी से बोला कि भैया क्या करना है, तो मैंने खैर उधर नहीं जाना मुझे। ये मुझे चार्जिंग आईसी है, तो इसके सामने जो मुझे पिन नंबर 5 के साथ है उसे चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद देखते हैं इस पर कि मुझे क्या रिज़ल्ट मुझे मिलता है। तो पहले चेंज कर लेते हैं और चेंज करके देखेंगे। इसमें रेजिस्टेंस को तो मैं बिल्कुल चेंज कर लिया। अच्छा डस्ट बहुत सारा हो गया ना, अब डस्ट ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा ब्रश से भी क्लीन अप कर लेते हैं। और ये मुझे रेजिस्टेंस तो बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ दिखाई पड़ ही रहा है, उससे कोई दिक्कत तो मुझे नहीं होना चाहिए। इसे साफ़ करना ज़रूरी है। चलिए मेरा अब साफ़ हो गया। थोड़ा सा ये ठंडा होगा, बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर से इसे ऑन करेंगे। तो अब इसमें जैक लगा के इसे देख लेते हैं मेरा 19 वोल्ट इन हुआ कि नहीं। यस यस, ये मेरा लाइट ग्लो तो कर गया। ये मेरा बिल्कुल लाइट ग्लो कर चुका है। इसका मतलब हुआ कि मेरा 19 वोल्ट इन। तो 19 वोल्ट अगर इन है तो मैं थोड़ा सा सप्लाई भी क्यों नहीं चेक कर लेता हूँ। मेरा जो सप्लाई है वो मेरा सही, मुझे 19 वोल्ट इधर आउट होना चाहिए यहाँ पे, और वो तो मैं चेक करूँगा ही। 25 वोल्ट, यस 25 वोल्ट बिल्कुल सही। 19 वोल्ट भी मेरा बिल्कुल सही बन गया और यहाँ पे भी 19 वोल्ट मेरा बिल्कुल सही बन गया। मतलब यहाँ पे दोनों जगह मेरा 19 वोल्ट आउट बिल्कुल हो चुका है। और इसमें मुझे रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम ही मुझे मिला इस पर, क्योंकि 25 वोल्ट ये मेरा इस पर नहीं जाने के कारण 19 वोल्ट नहीं जा रहा। और ये मेरा लाइट भी ग्लो कर चुका है। थोड़ा सा इसे ऑन भी करके देख लेते हैं। मेरा ऑन तो मेरा बिल्कुल हो गया, लेकिन आपको इसमें दिखा नहीं पाएंगे। थोड़ा सा इसमें हेडसिंग थोड़ा सा लगा लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा ऑन होने के बाद मेरा एम्पियर हाई हो जा रहा है। थोड़ा सा पेस्ट वगैरह लगा लेते हैं और लगा के उसके बाद ऑन करके दिखाएंगे। इसमें मेरा कोई बड़ा प्रॉब्लम मुझे मिला नहीं, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम इशू था नहीं। ये सिर्फ मेरा जो प्रॉब्लम निकल के सामने आया, सिर्फ 19 वोल्ट मुझे पास नहीं हो रहा था और बाकी मेरा बिल्कुल परफेक्शन था मेरा इस पर। पार्टी का कहना है कि सर नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, कभी भी कोई आपको सामान दे रिपेयरिंग के लिए तो अपने अकॉर्डिंग के अनुसार आप चेक कीजिए इसको, अगला क्या कह रहा है नहीं कह रहा है। क्योंकि मुझे बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है कि मुझे पार्टी का कह कुछ और रहा है और प्रॉब्लम निकल के सामने मुझे कुछ और ही मिल रहा है। इसलिए अब इस पर तो लगा लिए, ऑन भी मेरा हो गया। तो कीबोर्ड का जैक भी लगा लेते हैं और कीबोर्ड का जैक भी लगा करके देखेंगे कीबोर्ड में मेरा डिस्प्ले है कि नहीं।
कीबोर्ड में डिस्प्ले आ गया तो मैं समझूंगा ओके हो गया। चलिए दोस्तों, मेरा ना चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, और जितना टाइम मिले उसी के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। टाइम मिल जाता है तो वीडियो बना लेता हूँ, अगर टाइम नहीं मिलता है तो टाइम थोड़ा सा नहीं बना पाता हूँ वीडियो। और इसका जो पार्ट नंबर है, मैं पार्ट नंबर भी बताना भूल गया था, लेकिन इसमें पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर है DA। अब इसमें जैक वगैरह सारा कुछ लगा लेते हैं। हेडसिंक तो लग चुका है, जैक लगा लेते हैं। यस, लगा लिए। अब इस पर ऑन करेंगे। यस, LED ग्लो कर चुका है। अब कीबोर्ड में मेरा एम्पियर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ एम्पियर क्या गया है। मेरा एम्पियर 468, और ये 468 500 मेरा ये जा रहा है। मेरा डिस्प्ले तो आ जाना चाहिए था। तो मेरा कीबोर्ड में थोड़ा डिस्प्ले देख लेते हैं। अब कीबोर्ड में क्या कह रहा है डिस्प्ले। यस, मेरा कीबोर्ड में बिल्कुल डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, क्योंकि ये 19 वोल्ट के रिलेटिव से मेरा प्रॉब्लम था इस पर। तो ये मेरा बन चुका है। अब इसे पार्टी को कॉल करके बोल देंगे कि ओके हो गया सर, आप लेके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।